हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूनिट 2 टॉपिक सेकंड डिटरमिनर्स हम लोग कर रहे हैं। हमारे इस नोट्स की जो सीरीज है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और डिटरमिनर्स की थ्योरी का ये लास्ट पार्ट है। अब इसमें हम जो देख रहे हैं वो टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव्स। और डिस्ट्रीब्यूटिव्स में हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव्स हम कर चुके हैं, जैसे ऑल, हाफ, बोथ। आज हम बात करेंगे आयदर, जिसका प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग ईदर भी करते हैं। आयदर और ईदर बात एक ही है। आयदर जो है वो एक पॉजिटिव मीनिंग उसके अंदर होता है एंड यूज्ड अलोन रिफर्स टू वन ऑफ द टू मेंबर्स ऑफ द पेयर। कोई भी जो पेयर बना रखा है उसमें वन ऑफ द टू, दो में से किसी एक को ये बताता है इट इज इक्वलेंट टू वन और द अदर, या तो ये या फिर वो वाला। बिकॉज इट रेफर्स टू जस्ट वन मेंबर ऑफ अ पेयर, either must be used before a singular noun। क्योंकि ये एक को ही बताएगा, इसलिए इसका प्रयोग जो है वो सिंगुलर नाउन से पहले ही किया जाना चाहिए और किया जाता है। It can also be used with a plural noun or pronoun if followed by of। लेकिन अगर इसको प्लूरल नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करेंगे तो इसमें इसके बाद में ऑफ लगाया जाएगा। ये रूल आप याद रखिएगा, ईदर प्लस सिंगुलर, ईदर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल। वापस समझ लीजिए, ईदर प्लस सिंगुलर या फिर ईदर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। सी द एग्जांपल्स। आई कैन स्टे एट ईदर होटल। मैं दोनों में से किसी भी होटल में रुक सकता हूं। ईदर डे इज फाइन फॉर मी। कोई भी दिन मेरे लिए ठीक रहेगा। देयर आर टू चेयर्स हियर। यहां दो चेयर्स हैं। यू कैन टेक ईदर ऑफ देम। तुम कोई सी भी ले सकते हो। ईदर ऑफ यू कैन कम। तुम में से कोई भी आ सकता है। Either of the hotels will be fine। कोई भी होटल ठीक रहेगा। Either of the hotels या either hotel। I can eat either of the salads। मैं इन दोनों सैलड में से कोई सा भी ले सकता हूं। Either can also be used with or in a construction that talks about each member of the pair in turn। हम जब पर्टिकुलरली ईच दो चीजों के लिए यूज करेंगे तो वो एक साथ भी आ सकता है। जैसा यू कैन हैव ईदर आइसक्रीम और चॉकलेट केक। दोनों में से कोई एक। आई विल कम ऑन ईदर थर्सडे और फ्राइडे। मैं या तो थर्सडे को आ सकता हूं या फिर फ्राइडे को भी आ सकता हूं। यू कैन ईदर कम इनसाइड और पुट ऑन योर रेनकोट। या तो आप अंदर आ जाइए या फिर अपना रेनकोट बाहर अगर खड़े हैं तो रेनकोट पहन लीजिए। तो ईदर चॉइस, दो चीजों के बीच की जब चॉइस दी गई है और उसमें से एक को प्रेफर करना है तो वी विल यूज लाइक ईदर। इसी प्रकार है नाइदर या नीदर। ईदर पॉजिटिव होता है तो नाइदर नेगेटिव होता है। एंड व्हेन यूज्ड अलोन रिफर्स टू द होल पेयर। उसी तरह से एक होल पेयर को ये शो करता है। इट इज इक्वलेंट टू नॉट वन और द अदर, ना तो ये ना वो। बिकॉज इट रेफर्स टू जस्ट वन मेंबर ऑफ ए पेयर, नीदर मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। एक सिंगुलर नाउन से पहले इसका यूज होना चाहिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन इफ फॉलोड बाय ऑफ। जैसा कि हमने ईदर प्लस सिंगुलर लिया था, ऐसे ही नीदर प्लस सिंगुलर होगा। या फिर हमने लिया था ईदर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल, ऐसे ही हम लेंगे नीदर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल। सी द एग्जांपल। नीदर चेयर इज एनी गुड। दोनों में से कोई भी चेयर अच्छी नहीं है। नीदर ब्रदर केम। कोई भी भाई वहां पर नहीं पहुंचा। विच बैग डू यू वांट। कौन सा बैग तुम्हें चाहिए। नीदर ऑफ देम। दोनों में से कोई भी नहीं।
नीदर ऑफ अस वर ऑन टाइम, हम में से कोई भी समय पर नहीं पहुंचा। नीदर ऑफ अस यानी प्लूरल है, ऑफ है उससे पहले और फिर नीदर है। आई थिंक नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस फिट मी, नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस फिट मी, कोई भी ड्रेसेस इनमें से मुझे फिट नहीं आ रही है। नेक्स्ट वन इज नीदर ऑफ द चिल्ड्रन वांटेड टू गो, कोई भी बच्चा, दोनों में से कोई भी बच्चा नहीं जाना चाहता था। तो इस प्रकार हम इसको यूज करेंगे एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। नीदर कैन ऑल्सो बी यूज विद नॉर, नीदर को हम नॉर के साथ भी यूज कर सकते हैं जहां पर हम अलग अलग चीजों को बता रहे हो। जैसा यू कैन हैव नीदर कुकीज नॉर कैंडी, ना तुम्हें कुकीज मिलेगी और ना ही कैंडी मिलेगी। इट इज नीदर रेनिंग नॉर स्नोइंग, ना तो बारिश हो रही है ना ही बर्फ गिर रही है। शी इज नीदर टॉल नॉर शॉर्ट, ना तो वो लंबी है और ना ही वो छोटी है हाइट में, इट मीन्स मीडियम हाइट। यूजिंग ईच एंड एवरी, ईच इज अ वे ऑफ सीइंग द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एज इंडिविजुअल्स, while every is a way of seeing a group as a series of members. Each जो है वो members को individual के रूप में देखा जाता है, जबकि every जो है वो as a group और series of members के रूप में देखा जाता है। These distributives can only be used with countable nouns, और इनका प्रयोग हम countable noun के साथ ही कर सकते हैं। They are normally used with singular nouns, और उनका प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। एंड आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन, और उन्हें हम सिंगुलर नाउन से पहले यूज करेंगे। जैसा कि यहां है, ईच चाइल्ड रिसीव्ड अ प्रेजेंट, हर बच्चे को प्रेजेंट मिला, हर बच्चे को एक उपहार मिला। एवरी चाइल्ड रिसीव्ड अ प्रेजेंट, एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को उपहार मिला, प्रत्येक ईच और एवरी के हिसाब से। I gave each plant some water, मैंने हर पौधे में पानी डाला। I gave every plant, मैंने प्रत्येक पौधे में पानी डाला। I gave every plant some water, बिना कोई मीनिंग चेंज हुए हमने इनको इंटरचेंजेबल बताया। इन मैनी केसेस दे आर इंटरचेंजेबल। वापस सुन लीजिए, ईच चाइल्ड रिसीव्ड अ प्रेजेंट, प्रत्येक बच्चे को पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार दिया गया। एवरी चाइल्ड रिसीव्ड अ प्रेजेंट, हर बच्चे को पुरस्कार मिला। आई गेव ईच प्लांट सम वाटर, मैंने प्रत्येक पौधे में पानी डाला। आई गेव एवरी प्लांट सम वाटर, मैंने हर पौधे में पानी डाला। ईच कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस, बट इट मस्ट बी फॉलोड बाय ऑफ। ईच को हम प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उसके बीच में ऑफ लगाएं। लेकिन एवरी को हम प्लूरल नाउन के साथ इस तरह से यूज नहीं कर सकते, ये दोनों के बीच का एक डिफरेंस है। ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ प्रेजेंट, जो भी स्टूडेंट्स थे उनमें से हर स्टूडेंट को प्रेजेंट मिला, हर बच्चे को प्रेजेंट मिला। आई गेव ईच ऑफ द प्लांट्स, ईच प्लस ऑफ प्लस प्लूरल, सम वाटर, मैंने हर प्लांट को पानी दिया। He told each of us our jobs, उसने हम सभी को, हम में से हर एक को अपना अपना कार्य बताया। I gave each of them a kiss, मैंने हर एक को अपना एक किस दिया। A goodbye kiss we say like this. I gave each of them a chocolate, मैंने हर एक को एक चॉकलेट दी। Kiss is a little bit controversial, na? So we need to change it with some better word, and I have changed it with chocolate. Every can express different points in a series, especially with time expressions. Every generally time expression के साथ आता है। Each works in the same way but in less common. Each भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसका यूज इतना नहीं होता। अब एग्जाम्पल देख के समझिए इसको। Every morning जॉन गोज जॉगिंग, हर सुबह जॉन जॉगिंग के लिए जाता है।
दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड एवरी वीक, हर हफ्ता ये मैगजीन छपती है। आई हैव माई कॉफी हियर एवरी डे, मैं यहां पर अपनी कॉफी हर दिन पीता हूं। आई गो विजिट माई मदर ईच वीक, मैं प्रत्येक सप्ताह अपनी मां से मिलने जाता हूं। ईच मंडे ही बायज अ किलो ऑफ एप्पल्स, प्रत्येक सोमवार को वो एप्पल खरीदता है, 1 किलो एप्पल वो खरीदता है। ईच और एवरी को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इन डिटर्मिनर्स इज डिफरेंस वर्ड्स। जो शब्द डिफरेंस बताते हो, जो शब्द अंतर बताते हो, उन्हें हम डिफरेंस वर्ड्स कहते हैं, जैसा कि अदर, एनदर या द अदर। द डिटर्मिनर्स अदर एंड अनदर रेफर टू समथिंग डिफरेंट, रिमेनिंग और एडिशनल। दे आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। डिटर्मिनर अदर और अनदर जो है वो दूसरी चीजों को दिखाते हैं और वो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। जैसा कि यहां पर अदर जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स या जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनसे पहले आएगा। अनदर में क्योंकि एन लग रहा है, ए एन, एन प्लस अदर है ये, तो अनदर, लेकिन याद रखिएगा ये जॉइंट वर्ड है, एन स्पेस अदर नहीं करेंगे हम इसको। अनदर एक ही वर्ड है, सेम वर्ड है, वन वर्ड है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा। और द अदर जो है वो जहां भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम द अदर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अदर कैन बी यूज्ड अलोन और आफ्टर द डिटर्मिनर्स सम, एनी एंड नो। अदर को हम या तो अकेला सिंगल यूज कर सकते हैं या फिर हम उसका प्रयोग सम के साथ, एनी के साथ या नो के साथ कर सकते हैं, जैसा यहां बताया गया है। डू यू हैव अदर शूज, क्या आपके पास कोई और भी शूज हैं। देयर आर अदर जॉब्स, अदर प्लस देखिए प्लूरल है, अदर है और उसके बाद जॉब्स है यानी प्लूरल है। देयर आर अदर जॉब्स यू कुड ट्राई, कुछ और भी जॉब्स हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। इज देयर एनी अदर ब्रेड, क्या और भी ब्रेड है। आई हैव सम अदर शुगर वी कुड यूज, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ है, कुछ और शुगर है, दूसरी तरह की शुगर है जिसे हम यूज कर सकते हैं। वी हैव नो अदर आइडिया, मुझे इसका बिल्कुल भी कोई और आइडिया नहीं है। इफ यूज्ड विद अ प्लूरल काउंटेबल नाउन and one of these determiners, the noun may be omitted when it is understood from the context. जैसा कि यहां दिया हुआ एग्जाम्पल में, डू यू हैव एनी अदर्स, कुछ और भी चीजें, अब हमने उस नाउन को ओमिट कर दिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सेम उसी तरह से है जैसा ऊपर हमने यूज किया है, डू यू हैव अदर शूज। मान लीजिए मैं बैग्स देखने गया तो मैं बोल सकता हूं डू यू हैव एनी अदर्स, क्या आपके पास कोई और बैग हैं। डू यू हैव एनी अदर लैपटॉप्स, मैं कह सकता हूं डू यू हैव एनी अदर्स, क्या आपके पास किसी और तरह के लैपटॉप भी हैं, कोई और कंपनी के लैपटॉप भी हैं। तो वहां पर हम उस नाउन को ओमिट कर देते हैं, छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग हमें क्लियर होता है। आई नो सम अदर्स, मैं कुछ और लोगों को जानता हूं, हु माइट लाइक टू कम, जो यहां आना चाहेंगे। देयर आर नो अदर्स इन दिस बॉक्स, some kid is asking for chocolates and mother is saying there are no others in this box, इस बॉक्स में और नहीं है। I know others like vanilla but I prefer chocolate, मैं और भी फ्लेवर जानता हूं जैसे वेनिला but still I prefer chocolate flavor. She doesn't have to wear that dress, उसे वो ड्रेस नहीं पहननी है। She has others, उसके पास और भी ड्रेसेस हैं। Now let's move on to the use of another. Another is used with singular countable noun. Another का प्रयोग singular countable noun के साथ किया जाता है, जैसा कि have another cookie, आप और एक कुकी लीजिए, बिस्किट। Would you like another cup of tea, क्या आप
और चाय लेंगे? वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी? क्या आप एक और कप चाय लेंगे? ही हैज अनदर ब्रदर, उसके पास एक और भाई है। ही हैज अनदर ब्रदर। आई डोंट हैव अनदर कार, मेरे पास और कोई कार नहीं है। आई विल कम बाय अनदर टाइम, मैं किसी और समय आऊंगा। तो ये एक तरह से अनकाउंटेबल के साथ भी आ रहा है और काउंटेबल के साथ भी आ रहा है, मतलब सिर्फ ये है अन्य, अनदर। नेक्स्ट वन इज द अदर। द अदर, दूसरा कोई और। सो इफ द अदर इज मॉडिफाइंग अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, the noun may be omitted when it is understood from the context. जैसा कि where is the other box of cereal? दूसरा बॉक्स कहाँ है सीरियल्स का, दालों का, खाद्यान्न पदार्थ जो होते हैं, सीरियल्स। I work on the weekend and go to school on the other days of the week. I work on the weekend, मैं वीकेंड पे काम करता हूं और अन्य दिन जो हफ्ता के हैं, सप्ताह में जो अन्य दिन बचते हैं, उसमें मैं स्कूल जाता हूं। मे आई यूज द अदर हनी फॉर माई रेसिपी, क्या मैं दूसरा हनी, जो दूसरे तरह का हनी है, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूं? आई एंजॉयड द फर्स्ट बुक, मुझे पहली बुक अच्छी लगी। आई एंजॉयड द फर्स्ट बुक बट आई डिडंट रीड द अदर बुक्स इन द सीरीज, लेकिन इस सीरीज की मैंने अन्य बुक्स को नहीं पढ़ा। हैव यू सीन द अदर्स, क्या तुमने दूसरे लोगों को देखा? जिम एट 2 कुकीज, जिम ने 2 कुकीज खाई। आई एट द अदर्स, और मैंने दूसरी वाली खाई, जो बची हुई थी, अन्य जो बच गई थी, उन्हें मैंने खाया। लास्ट जो डिटर्मिनर्स का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये आते हैं प्री डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में। प्री डिटर्मिनर्स का मतलब होता है कि किसी डिटर्मिनर से पहले जो शब्द यूज किए जाएं, ऐसे डिटर्मिनर्स जो एक और डिटर्मिनर को फॉलो करते हो। सच, वॉट, रादर, क्वाइट, ये जो वर्ड है, ये वर्ड अपने बाद में डिटर्मिनर्स लेते हैं। Predeterminers are normally placed before an indefinite article plus adjective plus noun to express an opinion about the noun they modify. Predeterminers का प्रयोग हम एक indefinite article, उसके साथ में adjective और फिर एक noun को लेकर हम करते हैं, और ये अक्सर जिसमें सच और what जो हैं, ये particularly इमोशंस को शो करते हैं। ये जनरली सरप्राइज या इमोशंस को शो करते हैं, जैसा कि व्हाट अ लवली डे, व्हाट अ लवली डे, कितना सुंदर दिन है। शी इज सच अ ब्यूटिफुल वुमन, शी इज सच अ ब्यूटिफुल वुमन, वो बहुत सुंदर औरत है। यू कांट इमेजिन व्हाट एन इनक्रेडिबल मील आई जस्ट एट। व्हाट एन, देखिए जो पर्टिकुलर पैटर्न मैंने आपको बताया है बोल्ड में, ये वाला इंडेफिनिट आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए व्हाट आ गया, उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल ए आ गया, फिर एडजेक्टिव आ गया लवली, और फिर आ गया नाउन डे। तो यही पैटर्न चलता है प्रीडिटर्मिनर्स का। ऐसे ही नेक्स्ट है सच अ ब्यूटीफुल वुमेन। सच जो है वो प्री डिटर्मिनर है, ए इंडेफिनिट आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और वुमेन नाउन है। व्हाट एन इनक्रेडिबल मील, व्हाट प्री डिटर्मिनर है, एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, इनक्रेडिबल एडजेक्टिव है, और मील नाउन है। I have had such a good time today. Such predeterminer है, a indefinite article है, good adjective है, और time noun है।
रादर एंड क्वाइट आर कमेंटिंग वर्ड्स। रादर और क्वाइट जनरली कमेंट करने के काम में आते हैं। ऊपर हमने व्हाट और सच की बात कर ली, अब अगर हम बात करेंगे रादर और क्वाइट की, ये एक तरह से किसी चीज की इस मात्रा को बताते हैं कि मैंने उसे कितने हद तक, कहां तक पसंद किया, नापसंद किया। They can express disappointment, pleasure or other emotions depending on the adjective in question. Question के अंदर जो adjective यूज किया है, किस डिग्री तक मैंने उसे बताया है, उसके साथ हम rather या quite का यूज करेंगे। quite की स्पेलिंग याद रखिएगा, QUITE जो है वो प्री डिटर्मिनर है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा QUIET तो उसका मतलब होता है चुप रहना, कीप क्वाइट, जैसा हम बोलते हैं। It was quite a nice day. बहुत ही अच्छा दिन था। He has had quite a bad accident. ओह, काफी बुरा एक्सीडेंट था वो। It is rather a small car. हाँ, वैसे ये एक छोटी कार है। I have just met rather a nice man. मुझे लगता है मैं एक अच्छे आदमी से मिला हूं। Rather a nice man. तो ये जो भी कुछ है, ये एक तरह के इमोशंस को यहां पर शो कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किस हद तक, किस लेवल तक हमने किसी चीज के बारे में बात की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हमने प्री डिटर्मिनर्स देखे। ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप रेगुलरली किसी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, आप रेगुलरली कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे, तो ये आपकी हैबिट में आने शुरू हो जाएंगे। एंड यू नीड मोर प्रैक्टिस ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यू नीड मोर प्रैक्टिस इन यूजेज ऑफ डिफरेंट डिटर्मिनर्स, क्योंकि डिटर्मिनर्स इतना इजी टॉपिक नहीं है जितना ये दिखता है, बिकॉज देयर आर वेरियस रूल्स जहां पर इनको यूज किया जाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स, यू नीड टू लर्न द रूल्स एंड यू नीड टू अप्लाई दोज रूल्स। आपको उन रूल्स को अप्लाई करना आना चाहिए। रही बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो इसके अगले जो वीडियोस होंगे वो सिर्फ क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, जिसमें नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा 2007 से लेकर 2012 तक के डिटर्मिनर्स के जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे और उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। इस पूरे को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप उस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। और एग्जांपल्स के लिए यू कैन आस्क अस, बट इट्स ऑल अपॉन यू, हाउ मच यू प्रैक्टिस, हाउ मच यू वर्क हार्ड। थैंक्स अगेन, टेक केयर।